हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो चलो देखते हैं आगे की कहानी। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट करें। मिली इन्फॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि नटालिया ने बाकी बच्चों के साथ खुद से पंगे लिए हैं, इसलिए हमें जब तक उसके पहले स्कूल के रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हम उसे सस्पेंड कर रहे हैं। क्रिस्टीन गुस्सा हो जाती है और कहती है, आप जैसे लोगों की वजह से ऐसे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि उन्हें ये सब सहना पड़ता है। मेरा स्कूल ऐसे बच्चों के लिए ही है, आपको वहाँ आके ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मिस्टर वॉचर बड़े तरीके से क्रिस्टीन को समझा के नटालिया को सस्पेंड करते हैं। क्रिस्टीन नटालिया को घर लेके आ रही होती है तो रास्ते में वो उस पर भरोसा दिखाते हुए पूछती है कि असल में स्कूल में क्या हुआ था। नटालिया कुछ नहीं कहती। फिर क्रिस्टीन उससे और भी सवाल पूछती है, जैसे कि पिछली फैमिली जिसने नटालिया को अडॉप्ट किया था उसने उसे क्यों छोड़ा, और ये भी कि उसकी फैमिली साउथ कैरोलिना में थी या न्यू जर्सी में। इन सब सवालों का नटालिया कोई जवाब नहीं देती और गाड़ी के लॉक से खेलती रहती है। क्रिस्टीन उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी अचानक गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है। क्रिस्टीन गाड़ी रोकती है और नटालिया को डांटती है। नटालिया उसकी डांट बिल्कुल इग्नोर करते हुए गुनगुना रही होती है। क्रिस्टीन घर आती है और फर्स्ट पाथ अडॉप्शन एजेंसी के बारे में सर्च करती है तो उसे मिलता है कि इस एजेंसी को बंद कराने की मांग की गई है क्योंकि इसके अडॉप्शन में बहुत सारी हेरफेर है। फिर वो आगे और पढ़ती है तो उसमें ये लिखा मिलता है कि ये एजेंसी अडॉप्ट करने वाले माता पिता को बच्चों की फेक मेडिकल बिल्स दिखा के चार्ज करते हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स भी जाली होते हैं। फिर एक ग्रुप होता है जिसमें इस अडॉप्शन सेंटर के चक्कर में फंसे लोगों ने अपना अनुभव लिखा होता है। लिखे हुए आर्टिकल्स के अनुसार कुछ लोगों के घर तक दाव पे लगे होते हैं और उसमें एक आदमी ने ये लिखा होता है कि जब से हमने यहाँ से बच्चा अडॉप्ट किया है मेरी वाइफ शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो हर वक्त रोती रहती है। क्रिस्टीन सभी आर्टिकल पढ़ के काफ़ी टेंशन में बैठी होती है। क्रिस्टीन उनमें से एक को मैसेज भेज रही होती है जो घर के पास ही होता है। तभी माइकल आ जाता है। माइकल क्रिस्टीन से जेक के इंटरव्यू और नटालिया के स्कूल के फर्स्ट डे के बारे में पूछता है। क्रिस्टीन उसे सब अच्छा बताती है। माइकल के जाने के बाद जेक क्रिस्टीन से पूछता है कि उसने नटालिया के स्कूल की बात क्यों नहीं बताई। वो कहती है क्योंकि माइकल बहुत खुश लग रहा था। कह के क्रिस्टीन अपने रूम में जाती है और तभी उस मैसेज का भी रिप्लाई आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे फर्स्ट पाल वालों की वजह से जो बेटी अडॉप्ट की थी वो वापस देनी पड़ी। वो उससे आगे की स्टोरी पूछती है तो वो कहती है मैं ऑनलाइन नहीं बता सकती, इसके लिए उसे मिलना होगा। क्रिस्टीन माइकल से कहती है कि नटालिया के स्कूल वाले उसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तब तक वो स्कूल नहीं जा सकती तो कल माइकल उसे अपने साथ ऑफिस ले जाए। माइकल मान जाता है। वो अगले दिन उसे अपने ऑफिस ले जाता है और अपने एक फ्रेंड को नटालिया के साथ रहने को कहता है और यहाँ क्रिस्टीन उस औरत से मिलने जाती है। वो बताती है कि अडॉप्शन सेंटर वालों ने उसे ये कहा था कि जिससे वो अडॉप्ट कर रहा है उसकी माँ बचपन में मर गई थी और उसके पिता और सौतेली माँ के बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं था। पर अडॉप्शन के बाद वो हर बात में मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो और उसका बर्ताव मेरे साथ खराब था पर पति के साथ अच्छा था। उसके अडॉप्शन के बाद हमें पता चला कि हमें अडॉप्शन के लिए फर्स्ट पाथ एजेंसी ने जो कहानी सुनाई थी वो झूठी थी। क्रिस्टीन पूछती है कि क्या फर्स्ट पाथ अडॉप्शन एजेंसी ऐसा बहुत करती है, तो वो औरत कहती है इतना ही नहीं, वो जाली बर्थ सर्टिफिकेट और हेल्थ रिकॉर्ड्स भी बनाते हैं। वो क्रिस्टीन से पूछती है क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हें गलत कहानी सुनाई गई है। क्रिस्टीन कहती है शायद हाँ। वो औरत कहती है हम सब एक ही कानूनी मुकदमे का हिस्सा हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन बात नहीं कर सकती थी, तुम्हें अपने लिए भी लॉयर कर लेना चाहिए। क्रिस्टीन कहती है उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स नटालिया को अडॉप्ट करने में लगा दी है। वो औरत उसे सलाह देती है कि कोई और अडॉप्शन कंपनी शायद उनकी मदद कर दे। क्रिस्टीन नटालिया की डिटेल्स निकालने के लिए बच्चों को सपोर्ट और सुरक्षित रखने की एक एजेंसी में जाती है। वहाँ एक आदमी से मिलती है। क्रिस्टीन कहती है कि नटालिया को गोद लेने का मकसद उसकी मदद करना था, पर अगर फर्स्ट पाथ वालों की कहानी झूठी है और नटालिया को मैं किसी भी तरीके से उसके असली परिवार से दूर कर रही हूँ तो मुझे बहुत दुख होगा। वो आदमी अपना डेटाबेस की डिटेल्स देख के बताता है कि नटालिया अमेरिका किसी न्यू होप क्रिश्चियन सर्विस के सहारे आई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एजेंसी है। फिर वो आदमी बताता है पर नटालिया यूक्रेन से है, जहां नटालिया जैसे बच्चों की गोद लेने जाने के लिए ट्रैफिकिंग नहीं होती क्योंकि उनका मानना है वो अट्रैक्टिव नहीं होते, बल्कि वो हॉस्पिटल में ही दबाव डाल के ऐसे बच्चों को उनके देश के अनाथालय में दे देते हैं जहाँ उनकी जिंदगी नर्क होती है। क्रिस्टीन पूछती है क्या नटालिया के साथ ऐसा कुछ हुआ है। वो आदमी कहता है मुझे नहीं लगता। फिर क्रिस्टीन उससे नटालिया के स्कूल रिकॉर्ड्स चेक करने को कहती है। आदमी कहता है हाँ, मैं इसकी प्रिंट निकाल सकता हूँ।
और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ एडिट करना है वो भी कर सकता हूँ। क्रिस्टीन उससे ऐसा करने से मना करती है, तो वो कहता है मैं सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेंसर कर दूंगा। यहाँ माइकल को आज उसके जॉब से निकाल दिया जाता है और वो काफी दुखी होता है। वो नटालिया को ये बात बताने घर पे मना करता है। फिर दोनों घर आते हैं। नटालिया देखती है क्रिस्टीन उसके रूम में है। वो उसे अपने रूम में देख के काफी अपसेट हो जाती है। क्रिस्टीन कहती है उसने नटालिया की स्कूल एडमिशन के लिए सारे पेपर वर्क खत्म कर लिए हैं, अब वो स्कूल जा सकती है। नटालिया उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे स्कूल नहीं बल्कि डैड के साथ उनके काम पे जाना है। फिर कहती है डैड को आज जॉब में प्रमोशन भी मिली है। क्रिस्टीन खुश हो जाती है। क्रिस्टीन और माइकल सो रहे होते हैं, तभी क्रिस्टीन की दोस्त वालिका का कॉल आता है और वो कहती है कि जेकब की न्यूज़ आज के अखबार में फ्रंट पेज पे आई है, जिसमें लिखा है कि एक 12 साल का बच्चा कितना ज़्यादा होशियार है। क्रिस्टीन खुश होकर ईथन को जाके न्यूज़पेपर लाने के लिए बोलती है। तभी ईथन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्रिस्टीन जाके देखती है कि किसी ने दरवाजे के पास बहुत सारे पिन्स गिरा के रखे होते हैं जो ईथन के पैरों में चुभ जाते हैं। माइकल आता है तो क्रिस्टीन कहती है ये नटालिया ने किया है। माइकल कहता है उसे कैसे पता। वो कहती है क्योंकि ये पिन्स उसने नटालिया के कमरे की बोर्ड पे ही लगाए थे। तभी क्रिस्टीन की माँ भी जेकब की न्यूज़ सुन के सेलिब्रेट करने के लिए पेस्ट्री लेके घर पे आती है। वो पिन वाली बात सुनती है। माइकल कहता है बच्चों में ऐसा मजाक चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिस्टीन की माँ भी माइकल को सपोर्ट करती है। नटालिया पेस्ट्री काटने के लिए जब चाकू निकालती है तो वो देखती है एक चाकू गायब है। वो सीधे नटालिया के कमरे में जाती है। नटालिया कमरे में नहीं होती। वो उसका पूरा कमरा चेक करती है और लास्ट में उसे उसके बेड के नीचे ईथन का वो खिलौना और वो चाकू मिलता है। वो उसे लेके किचन में आती है और उसके टेबल पे पटकती है और माइकल और उसकी माँ से पूछती है नटालिया कहाँ है। तभी वॉशरूम से कुछ आवाज आती है। क्रिस्टीन सीधा अंदर घुसती है तो वहाँ नटालिया होती है। वो क्रिस्टीन को देख के घबरा जाती है और उसे दरवाजा बंद करने को कहती है। क्रिस्टीन दरवाजा बंद करती है और शॉक्ड होके बाहर खड़ी रहती है। वो माइकल को बुलाती है और कहती है वो अभी गलती से वॉशरूम में घुस गई जहाँ नटालिया थी और उसने जो देखा उससे नहीं लगता नटालिया कोई छोटी बच्ची